आज के वीडियो में वो कुछ इस तरह से है। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ परमिटिविटी, व्हाट विल बी द परमिटिविटी ऑफ मेटल एंड व्हाट विल बी द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम को। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल मीडियम। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है, लेट अस सी। तो यहाँ पर अब हम एक मीडियम कंसिडर करेंगे और ये जो मीडियम रहेगा, इस मीडियम में हम एज्यूम कर रहे हैं कि बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है। अब इस मीडियम को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो अब लेट अस अप्लाई एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है और ये शायद किसी ना किसी पॉजिटिव सोर्स चार्ज और दूसरे एंड पर किसी ना किसी नेगेटिव सोर्स चार्ज के अवेलेबिलिटी के वजह से डेवलप हो रही है। तो आप देख रहे हो लेफ़्ट एक्सट्रीम पे सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है और राइट एक्सट्रीम पे सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्जेस है, जो शायद पॉसिबली इस मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहे हैं। अब क्या होगा बच्चों, इस मीडियम में तो बहुत सारे एटम्स हैं, उनमें से हम कोई एक सैम्पल एटम लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में हमने राइट साइड में एक सैम्पल एटम लिया है। अब ये सैम्पल एटम सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज के बहुत नज़दीक है। अब इस सैम्पल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्जेस से क्या एक्सपीरियंस करेंगे, रिपल्सिव फोर्स। और इस रिपल्सिव फोर्स के कारण बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल के, वो रिपेल होने लग जाएंगे और रिपेल होकर दे विल कंडक्ट टुवर्ड्स दी अदर साइड, दे विल गेट अट्रैक्टेड टू द सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में इलेक्ट्रॉन आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के सोर्स की तरफ ट्रैवल करते हैं तो पीछे जो एटम है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, वो बच्चों किस में कन्वर्ट हो गया है, वो एक पॉजिटिव चार्ज्ड एटम में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि इस एटम में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इस डेफिशिएंसी की वजह से एटम ने कौन सा चार्ज गेन किया है, पॉजिटिव चार्ज। और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। तो आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पर इस डायग्राम में कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के वजह से एक न्यूट्रल एटम ने अपने अपोजिट चार्ज को सेपरेट कर दिया। एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के दूसरी तरफ ट्रैवल करने लग गए और पीछे की तरफ एटम पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो तरह के अनलाइक चार्ज जो कि एटम के हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। इस सेपरेशन ऑफ चार्जेस को ही हम पोलराइजेशन कहते हैं। सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो मीडियम अपने चार्जेस को पोलराइज कर सकता है, हम कहेंगे उस मीडियम की परमिटिविटी मैक्सिमम है। तो प्लीज़ समझिए, जो मीडियम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पॉन्स में अपने चार्जेस को सेपरेट कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल के पॉजिटिव सोर्स की तरफ भेज देता है और खुद बदले में पॉजिटिव बन जाता है, अपने चार्जेस को सेपरेट कर देता है, ऐसे मीडियम की परमिटिविटी हम मैक्सिमम कहते हैं। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है। हम उस मीडियम की परमिटिविटी को मैक्सिमम कहेंगे जहाँ पर चार्जेस उस मीडियम के सेपरेट हो सकते हैं। चार्जेस जितने ज़्यादा सेपरेट होंगे उस मीडियम की परमिटिविटी उतनी ज़्यादा मानी जाएगी। सो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन परमिटिविटी का। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं इस ऊपर वाले डायग्राम में हमने दो अनलाइक चार्ज को सेपरेट कर दिया। हमने मतलब किसने किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने दो अनलाइक चार्जेस को जो एटम के अंदर प्रेजेंट थे, उन दो अनलाइक चार्जेस को सेपरेट कर दिया। हम जानते हैं ये अनलाइक चार्जेस एक दूसरे से अट्रैक्ट होना चाह रहे हैं, बट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क किया है।
ये दोनों अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होना चाहते हैं, बट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों को बाइंड करके रख रहा है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क किया है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस। और जब भी वर्क होता है अगेंस्ट द फोर्स, तो कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? जी हाँ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन पर वर्क किया और उसे एटम से सेपरेट करवाया, और बदले में मीडियम में क्या स्टोर हुई है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होगी? जब चार्ज पोलराइज होंगे। तो चार्ज पोलराइज हुए, पोलराइजेशन से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी मीडियम में, और जितनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी मीडियम में स्टोर होगी उतना ही हम मीडियम की परमिटिविटी को हाई मानेंगे। तो इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि इस पूरे मीडियम में क्या स्टोर हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। So now let us move to the third interpretation of permittivity. It specifies the ease with which electric field lines are permitted to pass through a given material. तो अगर एक मीडियम अपने थ्रू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आसानी से पास होने दे रहा है, तो हम कहेंगे उसकी परमिटिविटी लो है। जी हाँ, उसकी परमिटिविटी लो मानी जाएगी। और अगर एक ऐसा मटेरियल मीडियम है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ट्रैवल होने में अपोजिशन मिल रहा है, डिफ़िकल्टी जा रही है, वो इजीली ट्रैवल नहीं कर पा रहे, तो उस मीडियम की परमिटिविटी को हम हाई मानते हैं। तो इस थर्ड पॉइंट को हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में समझने की कोशिश करते हैं। सो नाउ वी बिगिन विद द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट टॉपिक, परमिटिविटी ऑफ मेटल। सो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि मेटल की परमिटिविटी हाई होती है या लो होती है। तो अब यहाँ पर हम एक मेटल मीडियम लेंगे। इस मेटल मीडियम को सराउंड करेंगे बाय सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड बाय सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब इन सोर्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इस मेटल के लिए एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाएगी। अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द मेटल ट्रैवल करने की कोशिश करेगी। इससे होगा क्या? अब आप देखेंगे मेटल का जो राइट कॉर्नर है, जो राइट साइड है मेटल का, यहाँ पर जितने भी एटम्स होंगे वर्टिकल कॉलम में, वो सभी एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज से रिपेल होंगे, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर ट्रैवल करेंगे टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और आप देख रहे हैं बदले में एटम्स पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला स्टेप क्या हुआ है मेटल के मीडियम के अंदर? पोलराइजेशन। और वो पोलराइजेशन कितना हुआ है? मैक्सिमम, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर सकते हैं और मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। और ये दो अनलाइक चार्जेस के सेपरेशन को ही हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो जो पहला क्राइटेरिया है वो मेटल सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में उसके एटम के चार्जेस पोलराइज हो रहे हैं। जैसे ही एटम के चार्जेस पोलराइज हुए तो क्या होगा? देखिए बच्चों, यहाँ पर मेटल के अंदर इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ मेटल एक अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाएगी। किसने तैयार की ये अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड? मेटल के पॉजिटिवली चार्ज एटम्स और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों ने मिलकर मेटल के वॉल्यूम के अंदर एक पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार कर दी। क्योंकि पोलराइजेशन हुआ है, पोलराइजेशन की वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कह रहे हैं पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ये पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मेटल मीडियम क्या प्रोवाइड कर रहा है? अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है। और हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, जो मीडियम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिशन प्रोवाइड करेगा उसकी परमिटिविटी क्या मानी जाएगी? हाई मानी जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेटल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को 100% अपोजिशन दे रहा है, करेक्ट। तो अब यहाँ पर हम कुछ चेक पॉइंट्स बना सकते हैं।
क्या मेटल के अंदर डिग्री ऑफ पोलराइजेशन मैक्सिमम है? जी हाँ, मैक्सिमम है। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है? हाँ, हो रही है। पोलराइजेशन मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर जो हुई है वो मैक्सिमम है। और क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिशन मिल रहा है? जी हाँ, मैक्सिमम अपोजिशन मिल रहा है। और मैक्सिमम इस तरह से कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर कैंसल हो चुकी है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो जो मेटल के वॉल्यूम के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कंप्लीटली वैनिश हो जाएगी। तो हम ये समझ रहे हैं कि मेटल में पोलराइजेशन भी मैक्सिमम, स्टोरेज ऑफ एनर्जी भी मैक्सिमम और अपोजिशन टू फील्ड भी मैक्सिमम। तो मेटल की परमिटिविटी भी क्या होगी? मैक्सिमम। और उसे हम न्यूमेरिकली डिनोट करते हैं एज इनफाइनाइट। यस, परमिटिविटी ऑफ मेटल इज़ इनफाइनाइट। आई होप आपको परमिटिविटी का आप कंसेप्ट समझ में आया होगा। बच्चों को हमेशा इस टॉपिक में डिफ़िकल्टी होती है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू विथ सम प्रॉपर एनिमेशंस एंड थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब हम यहाँ पर एक वैक्यूम ले रहे हैं। वैक्यूम मतलब इस मीडियम के अंदर कोई एटम्स प्रेजेंट नहीं है, ये एम्प्टी मीडियम है, फ्री स्पेस है। अगर वैक्यूम के एक एंड पर हम सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज रख दें और दूसरे एंड पर सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज रख दें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। बट क्योंकि वैक्यूम में कोई एटम्स नहीं है तो किसी भी तरह का पोलराइजेशन वैक्यूम में हो नहीं सकता। कोई एटम्स नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एज इट इज़ वैक्यूम में ट्रैवल करेगी, उससे कोई अपोजिशन नहीं मिलेगा। सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में बहुत ईजीली ट्रैवल करेगी। तो हम ये जज कर सकते हैं कि वैक्यूम की परमिटिविटी मिनिमम रहने वाली है। पोलराइजेशन भी यहाँ पर नहीं है, सो हैंसफोर्थ परमिटिविटी अगेन मिनिमम ही रहेगी। तो हम यहाँ पर कुछ चेक पॉइंट्स बना सकते हैं। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है ही नहीं क्योंकि एटम्स ही नहीं है। स्टोरेज ऑफ एनर्जी भी नहीं है क्योंकि पोलराइजेशन नहीं है। और अपोजिशन भी नहीं है एक्सटर्नल फील्ड को। तो यहाँ पर जो वैक्यूम के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मैक्सिमम होगी, जो एक्सटर्नल ही रहेगी खुद ही। तो वैक्यूम की परमिटिविटी क्या हो जाती है बच्चों? मिनिमम। और जिसकी वैल्यू हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखी थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बहुत छोटी वैल्यू है। आई होप अब आपको परमिटिविटी का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को भी लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि आप सबके लिए बेनिफिशियल रहे। एंड आई विल गेट बैक टू यू वेरी सून। टिल देन टेक केयर।